नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। टोंक जिले के देवली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राज्य स्तर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ। अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि नगरपालिका देवली में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की शुरुआत पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन, उपाध्यक्ष सौरभ जिंदल ने की। नगरपालिका देवली की ओर से 113 पट्टे कृषि भूमि नियमन, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक परियोजनार्थ और स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत वितरण किए गए। इसके अलावा नाम हस्तांतरण, भवन निर्माण, अनुज्ञा, पट्टा नवीनीकरण और अन्य 40 पत्रावलियों का निस्तारण कर प्रमाण पत्र जारी किए। इनसे नगरपालिका को लगभग 65 लाख रुपए की आय हुई। टोंक जिले में देवली के दूनी खरोई ठिकरिया कला मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के समय युवक अपने घर से खेत पर काम करने जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को दूनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद में भारतीय जनता पार्टी खाचरोद मंडल द्वारा भारत देश के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के चलते स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए। खाचरोद के 6 स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां से स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम शुरुआत में नगरपालिका स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। फिर स्वच्छता अभियान महाकाल मंदिर के पीछे से शुरू किया गया। नगर के अंदर में 6 स्थानों को चिन्हित किया गया और 6 स्थानों के अंदर में अलग अलग जगह पर स्वच्छता अभियान को चला करके और गांधी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है। अभी हमने जो खाचरोद का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। वो पहुंच करके पीछे वाले प्रांगण को स्वच्छ किया है। चूरू जिले के राजलदेसर में राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राज्य स्तर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ, जिसमें डिजिटल उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन का प्रसारण नगरपालिका में दिखाने का प्रोग्राम था, लेकिन लापरवाही की वजह से 12 बजे तक टीवी भी नहीं लग पाया। 1:30 बजे से पट्टा वितरण कार्यक्रम था, लेकिन मुख्य अतिथि पुषाराम गोदारा 3:30 बजे तक पहुंचे, जिससे पट्टा लेने वालों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके बाद शुरू हुए कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया गया। अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि नगरपालिका राजलदेसर में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की शुरुआत के दिन नगरपालिका की ओर से 29 पट्टे जारी किए गए, जिसमें 19 स्टेट ग्रांट के हैं। चूरू जिले के राजलदेसर में NH 11 पर भरपालसर ओवरब्रिज पर खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक बीकानेर से पीओपी भरकर अलवर जा रहा था, जो हाईवे पर गलत तरीके से खड़े ट्रक से टकरा गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चौधरी, आज हमारे पास कल रात को कोई एक्सीडेंटल केस था, जिसमें एक खड़े ट्रक के अंदर दूसरे टक्कर के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसके सीने में ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा उसका पोस्टमार्टम कर बॉडी सौंप दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड, SST और FST दलों को मिनी सचिवालय में चुनाव का गहन प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने गठित दलों को संबोधित करते हुए चुनाव में उनकी भूमिका और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और वे चुनाव की महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वे इन्वेस्टिगेटर ऐप डाउनलोड करें और सी विजिल ऐप से प्राप्त होने वाली शिकायतों का मौके पर जाकर 90 मिनट में निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ऐप पर कंप्लेंट्स रिपोर्ट डालें, कोई लापरवाही नहीं बरतें। चूरू जिले के राजलदेसर में स्थानीय बड़ी पंचायत भवन में डॉक्टर साध्वी प्रमयशा के सानिध्य में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अंतिम दिन अहिंसा दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर साध्वी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अहिंसा सर्वोपरि है और सब जीवों का कल्याण करने वाली है। जिस देश की पावन धरा पर श्री राम की धनुष की टंकार हुई, श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर झनकार हुई, जहां भगवान महावीर, गौतम, गुरु नानक अपना आध्यात्मिक संदेश देने के लिए आए, उसी धरा पर आचार्य तुलसी जैसे संत पुरुष हुए, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा, अणुव्रत नैतिक चारित्रिक मूल्यों के उत्थान का अभियान है। अणुव्रत नैतिक धर्म है, मानव धर्म है। इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, संत महात्माओं के दर्शन करने
और उनकी वाणी सुनने मात्र से पाप कट जाते हैं। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में पानी की मांग को लेकर किसान धरना स्थल पर रात को भी डटे रहे। किसानों ने कहा, पानी के बगैर यहां से नहीं हटेंगे। हजारों की संख्या में किसानों ने कहा, प्रशासन ठप धरना स्थल पर चल रहा है। लंगर गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि यह भूख की लड़ाई 2004 के आंदोलन की तरह किसान एक बार फिर अपना हक यहां से लेकर उठेंगे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के जयपुर से सीधा प्रसारण किया गया, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, समस्त पार्षद गणों ने महात्मा गांधी की जयंती मनाई। नगरपालिका अध्यक्ष ने आमजन और पार्षद गणों को आश्वासन दिया कि नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्द से जल्द आवेदनों का निस्तारण कर पट्टे जारी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को नागौर जिले के कुचामन सिटी में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर देशभक्ति गीतों से सजी एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। कुचामन में युवा मोर्चा की ओर से कुचामन बस स्टेशन पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान भारतीय संगीत सदन संस्थान से जुड़े गायक, कलाकार और संगीतकारों ने इस देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।